जिहाद एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में न जाने क्या क्या तस्वीरें कौंध जाती हैं, है ना? अक्सर खबरों की सुर्खियों में छाया रहता है। लेकिन क्या हम इस शब्द का असली मतलब जानते भी हैं या सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया गया है? चलिए आज इसी शब्द की गहराई में उतरते हैं और सच को जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इस शब्द से पहली मुलाकात कुछ ऐसी ही होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंसक जिहाद का मतलब है हत्या, अपंग करना, अपहरण, बंधक बनाना। यही वो परिभाषा है, यही वो चेहरा है इस शब्द का जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा पहचानती है, एक डरावना चेहरा। खासकर पश्चिमी दुनिया में जिहाद का एक बहुत ही सीधा सा मतलब निकाल लिया गया है, होली वॉर यानी पवित्र युद्ध। और ये अनुवाद इतना आम हो गया है कि हम सबने इसे सच मान लिया है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये हमारे समय के सबसे बड़े और शायद सबसे खतरनाक मिसट्रांसलेशंस में से एक है, एक ऐसी गलतफहमी जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या पवित्र युद्ध ही इसकी पूरी सच्चाई है, या फिर इस एक शब्द के पीछे कई और कहानियां, कई और मतलब छिपे हैं जिन्हें या तो हम देख नहीं पाए या शायद हमें देखने ही नहीं दिया गया। तो फिर सच जानने का एक ही तरीका है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। किसी भी शब्द की आत्मा को समझना हो तो उसकी पैदाइश को देखना पड़ता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अरबी भाषा में जिहाद शब्द ज-ह-द नाम की एक क्रिया से निकला है। और जानते इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है संघर्ष करना या पूरी कोशिश करना, मेहनत करना। जरा सोचिए, इसके असली एकदम बुनियादी मतलब में कहीं भी युद्ध, लड़ाई या हिंसा का जिक्र तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगल की बात करता है। और इस्लामिक परंपरा में इसका सबसे पहला और सबसे अहम मतलब है एक अंदरूनी, एक रूहानी संघर्ष। जी हाँ, ये वो लड़ाई है जो हर इंसान अपने अंदर लड़ता है। एक बेहतर इंसान बनने की लड़ाई, अपनी बुरी आदतों से, अपने गुस्से से, अपने घमंड से लड़ने की जद्दोजहद। ये एक कोशिश है अपनी आत्मा को पाक साफ रखने की। इस बात को एक बहुत मशहूर किस्से से समझा जा सकता है। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद एक जंग से वापस लौट रहे थे अपने साथियों के साथ, और तब उन्होंने कहा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए हैं। अभी सुनने में तो एक छोटा सा जुमला लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन ने जिहाद की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। तो सवाल उठता है, ये दो जिहाद हैं क्या? देखिए, पहला है बड़ा जिहाद या अल जिहाद अल अकबर। ये वही अंदर की लड़ाई है जिसकी हम बात कर रहे थे। अपने मन की बुराइयों से लड़ना, अपने अहंकार को काबू में करना, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। और फिर आता है छोटा जिहाद यानी अल जिहाद अल असगर। ये बाहरी दुनिया का संघर्ष है जिसमें जरूरत पड़ने पर अपने समुदाय की हिफाजत के लिए लड़ना भी शामिल हो सकता है। तो जो लड़ाई और जंग की बात आती है वो इसी छोटे जिहाद के दायरे में आती है, बड़े वाले के नहीं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर बाहरी संघर्ष या लड़ाई की नौबत आ भी जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि इसके नियम बहुत सख्त हैं। तो चलिए अब जरा इस छोटे जिहाद के उसूलों को समझते हैं। इस्लामी कानून के हिसाब से जंग का ऐलान करने यानी छोटे जिहाद के लिए कुछ बहुत ही कड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त, ये जंग सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए यानी सेल्फ डिफेंस में लड़ी जा सकती है, किसी पर कब्जा करने या किसी का धर्म बदलवाने के लिए नहीं। दूसरी शर्त, जंग छेड़ने से पहले शांति के सारे रास्ते आजमा लेना जरूरी है। हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि बातचीत से मसला हल हो जाए। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, इसका ऐलान कोई भी ऐरा गैरा नहीं कर सकता। इसका ऐलान सिर्फ एक कानूनी, वैध, धार्मिक अथॉरिटी ही कर सकती है। और ये नियम यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि और भी सख्त हो जाते हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इस्लामिक कानून में साफ तौर पे लिखा है कि आप उन लोगों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बना सकते जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं। मतलब औरतें और बच्चे, बूढ़े लोग, किसी भी धर्म के पुजारी या संत, बीमार लोग, और यहां तक कि वो किसान भी जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी छूना मना है। सीधी सी बात है, किसी भी बेगुनाह को, किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से हराम है, मना है। अब जाहिर है वक्त के साथ इस छोटे जिहाद के मतलब और इस्तेमाल में भी बदलाव आए। अगर हम इतिहास में झांकें तो 7वीं सदी में जब इस्लाम नया नया था तो ये जंगें ज़्यादातर अपने वजूद को बचाने के लिए थीं।
फिर 8वीं से 12वीं सदी के बीच जब इस्लामी सल्तनतें फैलीं तो बड़े बड़े विद्वानों ने इसके नियम कानून बनाए, इसे कानूनी शक्ल दी। फिर वो दौर आया क्रूसेड्स का, 11वीं से 13वीं सदी, जब बाहर से हुए हमलों के जवाब में इसे एक डिफेंसिव ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और फिर बहुत बाद में 18वीं से 20वीं सदी के बीच जब दुनिया के कई हिस्सों में कॉलोनियल हुकूमतें थीं तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के लिए भी हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसका असली मतलब और इतिहास ऐसा था तो फिर आज हमारे जहन में इसकी इतनी हिंसक, इतनी डरावनी तस्वीर क्यों है? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत दुखद मोड़ आता है। ये वो मोड़ है जहां इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हाईजैक कर लिया गया। 20वीं और खासकर 21वीं सदी में कुछ रैडिकल सोच वाले लोगों ने जिहाद के इस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने हजारों साल पुरानी किताबों और परंपराओं में से अपनी मर्जी की बातें चुनी और बाकी सब नजरअंदाज कर दिया, सब कुछ अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए। और इसका सबसे भयानक उदाहरण है ये 1998 का एक फतवा जिस पर ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के दस्तखत थे। इसमें लिखा था कि अमेरिकियों और उनके साथियों को मारना, और यहां ध्यान दीजिए इसमें नागरिक और फौजी दोनों शामिल हैं, हर मुसलमान का फर्ज है। अब आप खुद सोचिए, कहां वो पुराने नियम जो एक भी बेगुनाह को हाथ लगाने से रोकते थे, और कहां ये फतवा जो सीधे सीधे आम नागरिकों को मारने का हुक्म दे रहा है। जमीन आसमान का फर्क। तो ये देखिए, ये है वो फर्क। एक तरफ है सदियों पुराना क्लासिकल नजरिया जो कहता है कि जंग एक मजबूरी है, डिफेंसिव है, इसमें बेगुनाहों की हिफाजत करनी है और इसका फैसला विद्वान करेंगे। और दूसरी तरफ है ये आज का चरमपंथी नजरिया जो कहता है कि जंग हर एक का पर्सनल फर्ज है, ये आक्रामक है, इसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाओ, और इसका ऐलान कोई भी खुद को नेता कहने वाला कर सकता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। और इस पूरी तोड़ मरोड़ में जो सबसे बड़ा धोखा है वो ये है कि ये नई सोच बड़े जिहाद को तो पूरी तरह से भुला ही देती है। वो जो अंदर की लड़ाई थी, खुद को बेहतर बनाने का संघर्ष था, उसे तो जैसे मिटा ही दिया गया और उसकी जगह एक बाहरी लड़ाई की एक बहुत ही छोटी, हिंसक और गलत परिभाषा को सबसे बड़ा फर्ज बनाकर पेश कर दिया गया। तो आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां दरअसल एक शब्द के लिए जंग छिड़ी हुई है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इसकी आत्मा की लड़ाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस लड़ाई की पूरी तस्वीर है। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के लिए आज भी जिहाद का असल मतलब वही है, अपने अंदर का संघर्ष, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। और फिर एक मुट्ठी भर, बहुत छोटी सी तादाद है जो इसे अपनी सियासत और हिंसा का हथियार मानती है। आप देख सकते हैं फर्क कितना बड़ा है। ये आवाज भले ही बुलंद हो लेकिन है ये बहुत छोटी सी। मशहूर धार्मिक स्कॉलर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहती हैं, लड़ाई और जंग कभी कभी जरूरी हो सकते हैं लेकिन ये पूरे जिहाद यानी पूरे संघर्ष का बस एक छोटा सा हिस्सा थे। मतलब साफ है, जो असली संघर्ष है वो बहुत बड़ा है, रूहानी है, और जंग बस उसकी एक बहुत छोटी सी कंडीशनल और आखिरी सूरत है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रोकते हैं, जब एक ही शब्द का मतलब अमन के लिए अंदर की लड़ाई भी हो और जंग के लिए बाहरी पुकार भी, तो इसका भविष्य कौन तय करेगा? इसकी असली पहचान क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हम सब के कामों और हमारी समझ में लिखा जाएगा, और यही जवाब तय करेगा कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। इस गहरी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हिस्सेदारी ही हमें ऐसी और कहानियों को आप तक लाने की हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे सवाल के साथ।